अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ग़ज़वा बदर में मक्का के सबसे बड़े सरदार अबू जहल का कत्ल हो जाने के बाद अबू सुफियान को मक्का का नया सरदार बनाया गया। उसने सरदार बनते ही बदर का बदला लेने के लिए पूरे मक्का से 3000 की फ़ौज जमा करना शुरू कर दी और उन्हें भरपूर जंगी तैयारियों का हुक्म दे दिया। जबकि दूसरी तरफ रसूलुल्लाह के चचा हज़रत अब्बास ने मक्का से एक लेटर रसूलुल्लाह की तरफ लिखा और उन्हें बताया कि मक्का से 3000 की फ़ौज मदीना पर हमले के लिए आ रही है। जब रसूलुल्लाह के पास ये खबर पहुंची तो उस रात रसूलुल्लाह ने एक बहुत अजीब ख्वाब देखा, जिसके बाद उन्होंने मदीना के अंदर रह के लड़ने का फ़ैसला किया। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ सहाबा ने कहा कि अगर वो लोग मदीना के अंदर आएंगे तो फसलों और जानवरों को तबाह बर्बाद कर देंगे, लिहाजा बेटर यही है कि मदीना से बाहर निकल के एक ओपन डेजर्ट में लड़ाई की जाए। इसके बाद रसूलुल्लाह उनकी राय को मानते हुए 1000 लोगों को लेकर ओहद के मकाम की तरफ रवाना हो गए। ओहद में पहुंचकर रसूलुल्लाह ने अपनी फ़ौज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ओस, मुहाजिरीन और खजरज। जबकि दूसरी तरफ 10 से 12 दिन का सफ़र करने के बाद कुफ़ार की फ़ौज आकर ओहद के मकाम पर रुकी। इस मरतबा फिर बदर की तरह कुफ़ार की फ़ौज मुसलमानों से 3 गुना ज़्यादा थी, लेकिन इस बार कुफ़ार की फ़ौज में एक यंग टैलेंटेड कमांडर भी मौजूद था, खालिद बिन वलीद। बिल्कुल मुसलमानों की तरह मक्का वालों ने भी अपनी फ़ौज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। उस फ़ौज के सेंटर को मक्का का नया सरदार अबू सुफियान लीड कर रहा था, जबकि लेफ़्ट साइड पर अबू जहल का बेटा इकरमा और राइट साइड पर यंग खालिद बिन वलीद लीड कर रहे थे। जो ही 1000 मुसलमान ओहद के मकाम पर पहुंचे तो अब्दुल्ला बिन उबई, एक बहुत बड़ा मुनाफिक था, उसने बहुत सारे सहाबा की राय से कुछ इख्तलाफ किया और कहने लगा कि हम तो नहीं लड़ेंगे क्योंकि इतनी बड़ी फ़ौज के साथ हमारा कंपटीशन पॉसिबल ही नहीं है, और यूं वो अपने 300 साथियों को लेकर ओहद के मकाम से वापस चला गया। अब 3000 की फ़ौज के सामने सिर्फ 700 मुसलमान बाकी रह गए। इसके बाद रसूलुल्लाह ने 50 तीर अंदाजों को सामने वाले पहाड़ के ऊपर भेजा और उन्हें कहा कि पीछे की तरफ नज़र रखो, ताकि पीछे की तरफ से कुफ़ार का कोई गिरोह मुसलमानों के ऊपर अटैक न कर सके, और उन्हें क्लियर ऑर्डर्स दे दिए कि तुमने किसी सूरत इस पहाड़ को नहीं छोड़ना। सबसे पहले एक एक बंदे की लड़ाई हुई, जिन्हें हज़रत अली और हज़रत हमज़ा ने फ़ौरन ही ख़त्म कर दिया। इसके बाद दानू फ़ौजों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक कर दिया। पहले लड़ाई थोड़ी सख्त हुई, लेकिन जल्द ही 700 लोग 3000 के लश्कर के ऊपर काबिज़ होने लगे और फिर बदर की तरह मक्का वाले मैदान छोड़कर भागने लगे। अब मुसलमानों को लगा कि वो ये जंग जीत चुके हैं, क्योंकि कुफ़ार मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। तमाम मुसलमानों ने अपनी तलवारें नियाम में रखी, फतह के नारे लगाते हुए माले गनीमत इकट्ठा करने लगे। इस सिचुएशन को देखते हुए सामने पहाड़ पर खड़े 50 तीरंदाजों में से 41 फतह के नारे लगाते हुए मैदान में आए और माले गनीमत इकट्ठे करते हुए मुसलमानों के साथ शामिल हो गए, जबकि पहाड़ के ऊपर सिर्फ 9 लोग बाकी रह गए और बिल्कुल इसी टाइम का इंतज़ार कर रहे थे खालिद बिन वलीद और इकरमा। वो दोनों पहाड़ की दूसरी तरफ से अपनी फ़ौज को लेकर निकले और पीछे से आकर माले गनीमत जमा करते हुए मुसलमानों के ऊपर भरपूर हमला कर दिया, और फिर बहुत सारे सहाबा शहीद होने लगे। मुसलमानों को लगने लगा कि वो ये जंग हार चुके हैं। मुसलमानों के सबसे मेन कमांडर हज़रत हमज़ा को एक हबशी गुलाम वहशी ने शहीद कर दिया। उसी लड़ाई के दौरान कुफ़ार के एक गिरोह ने रसूलुल्लाह के कैंप पर हमला कर दिया और वहां मौजूद बहुत सारे सहाबा को शहीद कर दिया। उन्हीं शहीद होने वाले सहाबा में एक सहाबी मस्अब बिन उमैर भी थे, जिनकी शक्ल बिल्कुल रसूलुल्लाह से मिलती थी। उनको शहीद होते देखकर कुफ़ार में से किसी ने आवाज़ लगाई कि मुसलमानों के नबी को कत्ल कर दिया गया है। जब यह खबर मुसलमानों तक पहुंची तो वो बिल्कुल ही हौसला हारने लगे और किसी तरह से कुफ़ार के लश्कर के बीच से निकलकर भाग खड़े हुए। जब रसूलुल्लाह के खेमे के पास पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह जिंदा हैं, लेकिन उन्हें बहुत सारे जख्म लग चुके हैं और एक मलून का पत्थर लगने की वजह से रसूलुल्लाह का दांत शहीद हो चुका है। इसके बाद पूरी मुसलमान फ़ौज रसूलुल्लाह को प्रोटेक्ट करते हुए पहाड़ के ऊपर ले गई और जहां जंग के लिए फिर दोबारा से अरेंजमेंट बनाया गया।
मक्का वाले भी भागते हुए उनके पीछे गए, लेकिन उनके घोड़े पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते थे। इसके बाद अबू सुफियान ने उस जंग को वहां पर रोकने का हुक्म जारी कर दिया, लेकिन वापस पलटते हुए हजरत उमर ने उसे बताया कि रसूलुल्लाह जिंदा हैं और सही सलामत हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये बात सुनकर अबू सुफियान को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो अपनी तमाम फौज को लेकर वापस मक्का पलट गया और मुसलमानों के खिलाफ अगली जंग की तैयारी शुरू कर दी। इस जंग से मुसलमानों ने एक बात ज़रूर सीखी कि कभी भी जंग में अपने लीडर के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, और यही वो फार्मूला था कि जिस पर अमल करते हुए मुसलमानों ने रोमन और पर्शियन एम्पायर्स को भी फतह किया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।